Hello guys, this is Harish Sharma. I am going to explain chapter number 1st, name Goodwill. It is from class 10th, Special English. Before starting, please subscribe this channel so you would get all important video. These videos will be useful for your study. So guys, let's start this. Read this. This hymn is an extract from Yajurveda, chapter number 14, chapter number 34, which is one of the four Veda, Rig Veda, Sham Veda and Atharvaveda, being the other three. So guys, this hymn, यहाँ पे जो hymn है, hymn का मतलब होता है मंत्र, डिवोशनल सॉन्ग, दिव्य सॉन्ग उनको बोल सकते, भक्तिपरक गीत उनको बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, या फिर हम उससे भजन भी बोला जा सकता है. तो ये जो भजन है ये यजुर्वेदा से चैप्टर नंबर 34 से लिया गया है, विच इज़ वन ऑफ द वेदा. यजुर्वेद जो है वो, यू नो दैट देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा. तो उसी में से एक यजुर्वेदा है, विच आर रिगार्डेड एज एंशियंट बुक, और वो पुरानी किताबों के नाम से जानी जाते हैं. ये जो वेद हैं वो पुरानी किताबों के नाम से, पुरानी बुक्स के नाम से जानी जाती हैं. द डेट्स ऑफ द वेदा इज़ कंट्रोडक्टरी. जो वेदा की जो डेट्स हैं वो कंट्रोडक्टरी है, उसके बारे में कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि कब लिखी गई हैं. जैसे बाल गंगाधर तिलक असाइंड 4500 BC. जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने इसे बताया है कि ये 4500 ईयर्स, 4500 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट के 4500 साल पहले इसको लिखा गया था. एंड मैक्स मुलर असाइंड बिटवीन 2500 टू 1500 BC. और जो मैक्स मुलर है वो बताते हैं कि ये 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट के 1500 से 2500 वर्ष पूर्व इसको लिखा गया था. वेदास आर द मोस्ट एंशिएंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड. जो वेदास हैं वो सबसे पुराने साहित्य हैं संसार के अंदर. द डील विद द डेटी, क्रिएशन एंड एक्सिस्टेंस. तो ये हमें बताते हैं देवताओं के बारे में, उनके क्रिएशन जो निर्माण हैं उसके बारे में और अस्तित्व के बारे में. In this hymn, the divine essence, the peerless spirit and the deathless flame are invoked to put the will in the mind, जीवात्मा, to do only what is good. तो इसके अंदर ये जो भजन है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो दिव्य अस्तित्व हैं, जो पियरलेस स्पिरिट, जो अतुलनीय चेतना या आत्मा है, अद्वितीय, पियरलेस का मतलब यहाँ पे होगा अतुलनीय या अद्वितीय आत्मा, और डेथलेस फ्लेम जो हैं ये इन्वोक की जाती, आह्वान की जाती है आत्मा के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा, ताकि वो वर्क कर सके जो अच्छा है, जीवात्मा वो वर्क कर सके जो अच्छा है. तो वो इन्हीं के माध्यम से वो कर पाती हैं. देयर इज़ अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन. यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति है उसकी चेतना, जो व्यक्ति है उसका एक डिवाइन नेचर है, दिव्य प्रकृति है. व्यक्ति की आत्मा का एक दिव्य प्रकृति है. इसके साथ बताया गया है विच इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ डिवाइन एसेंस, स्पिरिट ऑफ गॉड. और वो साथ ही साथ दिव्य अस्तित्व या ईश्वर की जो आत्मा है उसका भी एक हिस्सा है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस हिम. सो लिसन इट अगेन. इसमें ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति की जो आत्मा है उसका एक दिव्य प्रकृति है, उस आत्मा की एक दिव्य प्रकृति है, और वो जो दिव्य अस्तित्व है, या फिर हम उसको कह सकते हैं ईश्वर की जो आत्मा है उसके साथ भी जुड़ी हुई है या उसका भी एक भाग है. दिस इज मेन कॉन्सेप्ट. द वाइज मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय दैट डिवाइन नेचर. तो यहाँ पे बताएं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो
परफेक्ट हैं अपने कार्यों को करने में, रिचुअल्स जो परंपराएं हैं अपने कार्यों को करने में निपुण होते हैं, वो किसके द्वारा, वो लोग किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, इसी दिव्य प्रकृति के द्वारा। वो इसी दिव्य प्रकृति के द्वारा वो बुद्धिमान और विवेकी लोग कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, एज द फ्लीट फुटेड हॉर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय रेन, सो आवर फ्लेशी डिज़ायर आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड इन अस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से फ्लीट फुटेड हॉर्सेस हैं, जो तेज दौड़ने वाले जो घोड़े हैं, उनको कंट्रोल कर लिया जाता है लगाम के द्वारा, उसी तरह से फ्लेशी डिज़ायर, जो भटकाने वाली, प्रलोभन देने वाली जो इच्छाएं हैं, उनको कंट्रोल कर लिया जाता है इस जीवात्मा के द्वारा। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। लेट्स रीड द पोएम। इन दिस पोएम देर आर 14 lines. Sorry, there are 12 lines. Okay, friends, we will read 4, then 4, then 4. So read first 4 lines. Okay. May that by which wise men skillful in rituals, शायद इसी के द्वारा जो बुद्धिमान लोग हैं वो निपुण हैं अपने कार्यों को करने में, अपनी परंपराओं को, रीतियों को निभाने में या करने में। एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म दियर टास्क्स, जो सभाओं में वो स्थिर होते हैं और अपने कार्यों की प्रस्तुति देते हैं या अपने कार्यों को करते हैं। द पियरलेस स्पिरिट दैट्स लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, जो ये पियरलेट स्पिरिट जो है, पियरलेस स्पिरिट, अद्वितीय जो चेतना है, वो सभी प्राणियों में, सभी जीवों में विद्यमान है। May that my mind resolve on what is good, मेरी जो जीवात्मा है वो संकल्प करेगी कि क्या अच्छा है, क्या गुड है। नेक्स्ट 4 लाइन, लेट्स रीड। May that which is deep knowledge, intellect, memory, शायद वो गहरा ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है और याददाश्त भी हैं। That which is the deathless flame in living beings, जो कि डेथलेस फ्लेम के रूप में है, जो कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली अग्नि के रूप में है सभी जीवों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन, बिना उसके कुछ भी नहीं होता है, बिना उसके कुछ नहीं होता है। May that my mind resolve on what is good, मेरी जो जीवात्मा है वो दृढ़ निश्चय करेगी, संकल्प करेगी कि क्या सही है। नेक्स्ट 4 लाइन, May that which guides men like a good creator, शायद वही मार्गदर्शन करता है लोगों का, वही मार्गदर्शन करती हैं लोगों का जैसे कि एक अच्छा कैरिएटर, यानी जो तांगा चलाने वाला है, वो करता है। Who controls fleet-footed horses with the reins, जो कि फ्लीट फुटेड हॉर्सेस, जो तेज दौड़ने वाले घोड़ों को कंट्रोल कर लेता है लगाम से, उसकी लगाम के द्वारा। दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, दैट विच अबाइड्स, जो कि हृदय के अंदर विद्यमान है, जो कि हृदय के अंदर होती हैं, और मोस्ट स्विफ्ट है, बहुत तेज हैं, सबसे ज़्यादा तेज हैं और सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैं। May that my mind resolve on what is good, शायद may that my mind resolve on what is good, मेरी जो आत्मा है, मेरी जो जीवात्मा है, वो संकल्प करेगी जो अच्छा है उसको करने के लिए, जो गुड है उसको करने के लिए। So guys, this is the explanation of this hymn.